नमस्कार, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम एडजेक्टिव के काइंड को, एडजेक्टिव के प्रकार को बहुत आसानी से, बहुत बेसिक से सीखने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देरी ना करते हुए हम अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, देखिए हमने बार बार कहा है और हम बार बार कहते हैं कि किसी भी चीज का काइंड्स या फिर प्रकार क्यों किया जाता है, ताकि उसको हम सुगमता से अच्छे तरीके से एक एक करके पढ़ सके। इसलिए हम उसको अलग अलग प्रकारों में क्या करते हैं, बांटते हैं। तो एडजेक्टिव को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। हमने कुछ एक प्रकार में बांटा है, कहीं दूसरे किताब में अलग प्रकार से बांटा गया होगा। तो एडजेक्टिव को बांटने का कुछ डेफिनेट नंबर नहीं होता, या फिर जो आपसे यदि पूछ लिया जाए कि एडजेक्टिव कितने काइंड होते हैं, तो ये डेफिनेट नहीं होता है कि कितने काइंड होते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग रहते हैं। ठीक है, ये पढ़ने के सहायता के हिसाब से होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एडजेक्टिव का काइंड पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वह एडजेक्टिव होता है जो रंग रूप गुण दोष आकार आदि की बात करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होते हैं, जो किसकी बात करते हैं, रंग और रूप की बात करेंगे, गुण और दोष की बात करेंगे और आकार आदि की बात करते हैं। जैसे लार्ज आकार की बात, बड़ा हो रहा है। गुण की बात की जा रही है। टॉल रूप की बात, लंबा। हैवी, शॉर्ट, स्मॉल, लॉन्ग। तो इन सारे वर्डों से हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन के रंग रूप गुण दोष आकार आदि की बात कर रहे हैं। तो ये एडजेक्टिव का कौन सा प्रकार है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्या है, क्वालिटी। वैसा एडजेक्टिव जिससे गुण दोष रूप आकार इत्यादि का बात का पता चले, तो वो कौन सा एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल, द बिग बास्केट इज फुल ऑफ मैंगोज। जो बड़ी टोकरी है वो आमों से क्या है, भरी है। तो यहाँ पर बिग जो है, बिग ये शेप को बता रहा है, आकार को बता रहा है। किसके आकार को, तो इस टोकरी के आकार को। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है हुआ, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव या कौन सा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, ये बात समझ में आया। और अगला देखिए, प्रांजल इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहाँ पर प्रांजल के बारे में बताया जा रहा है कि प्रांजल एक तेज विद्यार्थी, बुद्धिमान विद्यार्थी है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट कहकर इस स्टूडेंट के गुण को बताया जा रहा है, इसके क्वालिटी को बताया जा रहा है। स्टूडेंट के क्वालिटी के, स्टूडेंट के अंदर क्या क्वालिटी को, क्या पढ़ने में तेज है। तो ये जो एडजेक्टिव है यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया है? आप लोगों को समझ में आया ये बात? नहीं आया है? देखिए, प्रांजल इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। प्रांजल एक तेज विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी के गुण को बताया जा रहा है कि विद्यार्थी कैसा है, तेज है। इसलिए यहाँ पर ये कौन सा एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव। कौन सा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। हाँ, अगला है दूसरा प्रकार एडजेक्टिव का, प्रोपर एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, प्रोपर एडजेक्टिव। प्रोपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, प्रॉपर नाउन से बने होते हैं। जैसे इंडिया से क्या बन गया, इंडियन। अमेरिका से क्या बन गया, अमेरिकन। ऑस्ट्रेलिया से क्या बन गया, ऑस्ट्रेलियन। बिहार से क्या बन गया, बिहारी। बिहार से क्या बन गया बुआ, बिहारी। ग्रीस से बन गया ग्रीक। और चाइना से क्या बन गया, चाइनीज। तो ये सारे वर्ड हम देख रहे हैं, ये सारे हैं प्रॉपर एडजेक्टिव जो किन से बने हैं, प्रॉपर नाउन से बने हैं। और इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, जैसे आई एम एन इंडियन सिटीजन, मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। तो इसमें मेरे अंदर के मेरे बारे में बताया जा रहा है, प्रोनाउन के बारे में बताया जा रहा है। प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है, किसकी सहायता से, तो इंडियन सिटीजन की सहायता से। तो इंडियन जो शब्द है वो किससे मिलकर बना है, इंडिया से बना है। इंडिया अपने आप में क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। और वैसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बना होता है उससे ही हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर इंडियन जो है क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। दिस प्रोडक्ट इज चाइनीज। यह प्रोडक्ट कैसा है, मतलब चाइनीज प्रोडक्ट है। तो उस प्रोडक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी गई, उस प्रोडक्ट को मॉडिफाई करा गया। कौन से शब्द से, चाइनीज शब्द से। तो चाइनीज अपने आप में चाइना शब्द से बना है। चाइना एक प्रॉपर नाउन है, और वैसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बना होता है उसे हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं।
क्या प्रॉपर एडजेक्टिव समझ में है? आगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर या फिर न्यूमरल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ नंबर वैसा एडजेक्टिव जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या के बारे में बताएगा या फिर उसके क्रम को बताएगा, उसके ऑर्डर को बताएगा, उसके रैंक को बताएगा। जैसे ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो व्यक्ति या वस्तु की संख्या को बताते हैं और उनके क्रम को भी। जैसे आयुष हैज 4 बुक्स ऑफ इंग्लिश। आयुष के पास इंग्लिश की 4 किताबें हैं लेकिन किताबों की संख्या क्या है? 4। तो वैसा एडजेक्टिव जो व्यक्ति या वस्तु की संख्या को बताएगा। तो क्या ये 4 संख्या को बता रहा है? तो 4 यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आगे आई एम द फोर्थ चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट। मैं अपने माता पिता का चौथा संतान हूँ। तो यहाँ पर फोर्थ किसको बता रहा है? ऑर्डर को बता रहा है। किसको बता रहा है वो? ऑर्डर को। ऑर्डर क्या है? फोर्थ, चौथा। ऑर्डर है, क्रम है। तो क्रम को बताने वाला भी एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। शी इज द फर्स्ट स्टूडेंट टू बिकम IPS फ्रॉम दिस कोचिंग। वह इस कोचिंग की पहली ऐसी विद्यार्थी है जो क्या बनी है? IPS बनी है। तो क्या फर्स्ट जो है ये ऑर्डर को बताया जा रहा है, रैंक को बताया जा रहा है, क्रम को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है ये कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब देखिए ये न्यूमरल एडजेक्टिव के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है टाइप 1 जिसमें हम डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव को पढ़ेंगे और इसी के ठीक बाद हम लोग इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव पढ़ेंगे जिसको टाइप 2 कहेंगे। ठीक है। अब डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है? जिसमें निश्चित संख्या का बात किया जाएगा। जैसे 1 2 3 4 या फिर 4th 5th 7th। तो 4th 5th 7th ये ऑर्डर को बताने वाला है और 1 2 3 किसको बताने वाला है? नंबर को बता रहा है, संख्या को बता रहा है। तो जो संख्या को बताएगा उसको कहेंगे कार्डिनल और जो ऑर्डर को बताएगा उसको कहेंगे ऑर्डिनल। जो संख्या को बताएगा उसको कहेंगे कार्डिनल और जो ऑर्डर को बताएगा उसको कहेंगे ऑर्डिनल। जैसे कार्डिनल एडजेक्टिव जो होता है वो नंबर को बताता है 1 2 3 4 और ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो होता है ऑर्डर को बताता है 1st 2nd 3rd 4th 5th ये सारा कुछ। जैसे एग्जांपल कर ले, आई हैव 2 पेन्स। मेरे पास 2 कलमे हैं। तो यहाँ पर पेन की संख्या को बताया जा रहा है, ना कि पेन के ऑर्डर को बताया जा रहा है। क्या पेन के ऑर्डर को बताया जा रहा है? नहीं। लेकिन यदि दूसरे सेंटेंस में जाए द सेकेंड पेन इज माइन, वह दूसरी कलम मेरी है। तो यहाँ पेन के किसको बताया जा रहा है? पेन के ऑर्डर को, पेन के क्रम को बताया जा रहा है कि जो दूसरी कलम हुआ मेरी है। अगले सेंटेंस पर चले, आई हैव 4 सन्स। मेरे 4 बेटे हैं या मुझे 4 बेटे हैं। ठीक है। और अगला ये यहाँ पर संख्या को बताया जा रहा है। बेटों की संख्या कितनी है? 4 है। तो संख्या को बता रहा है, निश्चित संख्या है। और यहाँ पर माई 4th सन बिकेम एन इंजीनियर। मेरा जो चौथा बेटा वो क्या बन गया? एक इंजीनियर बन गया है। तो यहाँ पर चौथा बेटा क्रम को बताया जा रहा है, ऑर्डर को बताया जा रहा है, इसलिए ऑर्डिनल है और ये कार्डिनल है। ये कार्डिनल है और ये क्या है? ऑर्डिनल है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है। नोट